आरबी हो गए या फिर ईएसआईसी हो गए, उसमें आपको ये नर्सिंग ऑफिसर का टैग मिलता है। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स है, ये वेरियस सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि ये काम करती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कंचन एंड आई हैव completed my BSc नर्सिंग फ्रॉम रिम्स रांची। सो आज का वीडियो होगा बेसिकली कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है, पहले से पता ही नहीं होता है कि एएनएम और जीएनएम और बीएससी है क्या। उनको लगता है कि ये बस नर्सिंग है, पर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अलग कोर्स है तीनों। सो सबसे पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे कि बेसिकली एएनएम क्या होता है, जीएनएम क्या होता है, बीएससी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एएनएम के बारे में बात करें तो एएनएम जो होता है उसको बोला जाता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो कि एक 2 साल का कोर्स होता है और इसके लिए भी आपको 12th पास होना ज़रूरी है विथ 45% मार्क्स। देन इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गांव में एक एएनएम करके पोस्टेड होती हैं जो कि बेसिकली टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को एक तरीके से प्रमोट करती हैं एट विलेज लेवल। तो इनका बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल होता है, फर्स्ट एड में, चाइल्ड हेल्थ में, मैटर्निटी हेल्थ में। सो ये एक तरीके से बेसिक काम करती हैं एट कम्युनिटी लेवल। अब बात की जाए कि इसकी लेवल क्या होती है, तो ये बेसिकली डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है। और मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इनका वर्क होता है, या फिर अर्बन एरियाज़ में भी आप देखने को मिलेगा एक जीएनएम के साथ एक एएनएम पोस्टेड होती हैं। जैसे पीएचसीज़ में एक जीएनएम के साथ 2 एएनएम पोस्टेड होती हैं। सो इनको फील्ड में भेजा जाता है, रूरल एरियाज़ में इनका ज़्यादा काम होता है। देन अब हम लोग बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम आप लोगों ने सुना होगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है जिसमें कि आप क्लिनिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो एलिजिबिलिटी क्या है जीएनएम करने की, तो इसमें भी आपको 10+2 होना होगा विथ साइंस स्ट्रीम। ठीक है, और अभी ये कुछ सालों की पहले की बात है कि आप जो मैथ्स वाले लोग भी थे और आर्ट्स वाले लोग भी थे, कॉमर्स वाले लोग भी ये जीएनएम के लिए फॉर्म फिल कर सकते थे, मतलब वो लोग एलिजिबल थे। बट नाउ इसमें क्या कर दिया गया है कि इसमें बायो होना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप बायो नहीं पढ़े हो, साइंस स्ट्रीम के नहीं हो, आप कैसे जान पाओगे ह्यूमन एनाटॉमी को। अभी ये चीज़ चेंज किया गया है और आपका 12th में 45 to 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। देन आफ्टर ये 3 ईयर का कोर्स होता है और जिसमें कि जो आपका 6 महीने का रहेगा वो इंटर्नशिप कहलाएगा। ठीक है, देन इसमें फोकस क्या किया जाता है, बेसिकली जनरल नर्सिंग केयर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, लाइक आपने पीएचसी, सीएचसीज वगैरह में जीएनएम को सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये फील्ड में नहीं जाते हैं, ये एक हॉस्पिटल में इनको पोस्ट कर दिया जाता है और वहीं पे ये अपना जो भी केयर है वो प्रोवाइड करती हैं, लाइक डिलीवरी हो गए, ठीक है, इम्यूनाइजेशन हो गए, वैक्सीनेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें इनका काम होता है। और ये भी एक तरीके का डिप्लोमा कोर्स है। जैसे कि मैंने बताया था, एएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स है, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है। अब जॉब रोल्स, इनका काम क्या होता है, ये क्या कहलाती हैं, स्टाफ नर्स कहलाती हैं, ये नर्स एडुकेटर कहलाती हैं, आईसीयू नर्स कहलाती हैं, होम नर्स कहलाती हैं। अगर ये वेरियस एस्पेक्ट्स है, ये वेरियस सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि ये काम करती हैं। ठीक है, कि हाँ ये हॉस्पिटल में काम करेंगी, क्लिनिक में काम कर सकती हैं, ये क्लिनिकल होम्स में काम कर सकती हैं, स्कूल में काम कर सकती हैं, डिफेंस में काम कर सकती हैं। और अभी ये क्राइटेरिया है कि अगर आप जीएनएम किए हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर को किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए। आप अगर ऑनरसेट भी भर रहे हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम में यही क्राइटेरिया होता है कि जीएनएम के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो ना। अब हम लोग बात करेंगे बीएससी, जो कि मैंने भी किया हुआ है। तो ये होता है बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, और अगर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हो तो उनका क्राइटेरिया अलग होता है, लाइक आपको 1 साल का सर्विस देना होता है या नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी पे। आपका यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का आपका 4 साल में इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, बट 1 साल वो आप लोग को एज अ स्टाफ रखता है। ठीक है, तो डैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम। इसमें क्या होना कंपलसरी है, बायो कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी। ठीक है, विद मिनिमम मार्क्स 45 to 50%। अब इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर देना, बोला जाता है ना हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर देना। तो बेसिकली ये सारे चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ये लोग सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। लाइक हम लोग 4th ईयर में रिसर्च भी करते हैं। ठीक है,
तो इनका फोकस होता है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग एजुकेशन, थ्योरी एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद ये लेवल क्या होता है, ये एक डिग्री कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। सो एएनएम जीएनएम इज़ अ डिप्लोमा बट बीएससी इज़ अ डिग्री कोर्स, ठीक है। जॉब रोल्स की बात किया जाए तो ये रजिस्टर्ड नर्स कहलाती हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको जैसे नॉर्सेट हो गए, आरआरबी हो गए या फिर ईएसआईसी हो गए, उसमें आपको ये नर्सिंग ऑफिसर का टैग मिलता है, ठीक है। या फिर नर्सिंग एडुकेटर बन सकते हो आप, रिसर्चर बन सकते हो, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। तो ये सारे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ कि आप इस पोस्ट के लिए, इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे ना। वर्क एरियाज ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो, स्कूल में काम कर सकते हो, डिफेंस में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर सकते हो, एंड ऑल्सो रिसर्च सेंटर्स में भी काम कर सकते हो, बिकॉज आपने 4th ईयर में रिसर्च किया हुआ है और आप जैसे जैसे फर्दर स्टडीज़ करोगे आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फिर फर्दर स्टडी ऑप्शंस क्या क्या है, तो बीएससी करने, बीएससी सिर्फ एंड नहीं है, बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, ठीक है। आपके अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो लाइक डॉक्टर कंचन कुमारी ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको सम अप कर देती हूँ एक बार, ठीक है। तो एएनएम, जीएनएम और बीएससी, एएनएम जो था और जीएनएम ये दोनों था डिप्लोमा कोर्स, और बीएससी जो था वो तुम्हारा था डिग्री कोर्स, ठीक है। एएनएम था 2 साल का, जीएनएम था 3 साल का और बीएससी था 4 साल का। सबसे अच्छा बोला जाए इसमें से आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए बीएससी में। अगर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक है एएनएम का कि आप एएनएम के बाद कुछ नहीं कर सकते हो, आप एएनएम के बाद फर्दर स्टडीज़ नहीं कर सकते, बट जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो, वो भी इक्विवेलेंट है बीएससी के। बट उसमें भी एक शर्त है कि आप अगर जीएनएम किए हुए हो तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, देन आप पोस्ट बेसिक में एडमिशन लोगे, जो कि होता है 2 साल का। 2 साल का कोर्स करोगे तब वो उस बीएससी के बराबर कहलाएगा, तब फिर उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो, पोस्ट पीएचडी कर सकते हो, आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें थी जो कि बेसिक डिफरेंस थी एएनएम और जीएनएम और बीएससी के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आई होप कि यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।